हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम एग्जामपुर के महाभारत बैच की हिंदी प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। और इन प्रैक्टिस सेटों में जो आपको दिए गए हैं वो चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए गए हैं। तो चैप्टर वाइज यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का पहला वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि, इससे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इन चारों में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली निम्नलिखित में से किस हिंदी बोली की है? तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो पूर्वी हिंदी की है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां बोली जाती है, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों आती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली की नहीं है? यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? तो देखिए, बुंदेली भी आती है, ब्रज भी आती है और कन्नौजी भी आती है। बघेली जो है ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के हिस्से है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में दिया गया है। और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा का वर्णन है? 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। और कुल 22 भाषाओं का वहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम जो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपकी आंसर शीट में जब आपको पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वहां पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो बिहारी हिंदी से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? देखिए, बिहारी में यहाँ पर मगही बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। ये तीनों यहाँ पर बिहारी हिंदी में बोली जाती है। लेकिन अवधी जो है ये आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोली आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है पुनः संरचना कब हुई, क्योंकि जो सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया था। लेकिन यहाँ पर फिर से पूछा गया है यानी कि पुनः संरचना कब की गई थी? उसके बाद यहाँ पर 1956 में सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1956। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो देखिए, ब्रज भाषा जो है उसको यहाँ पर काव्य भाषा कहा जाता है। तो प्रश्न 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषाई परिवार की है? तो हिंदी यहाँ पर भारोपीय परिवार की है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11। देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो इंडिया में ही नागपुर में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14। वर्ष 2018 में आयोजित होने वाला 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ था? तो देखिए, 11वां विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था 2018 में वो मॉरिशस देश में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है, तो यहाँ पर 10 जनवरी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि और उसके बाद देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर केवल हिंदी दिवस पूछा गया है, यानी अपने ही देश की बात कर रहे हैं, तो 14 सितंबर को यहाँ पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस पूछता तब आप इसको 10 जनवरी कर देते। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों आती है, लेकिन मगही है जो ये इसके अंतर्गत नहीं आती। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो देखिए अवधी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और पूर्वी हिंदी जो है उसका अपभ्रंश कौन सा है, अर्धमागधी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों ही बोलियां आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में इस बात का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो मानी जाती है वो शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो देखिए हिंदी को जो विकास प्रदान करने वाली भाषा है वो हो जाएगी अपभ्रंश। ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो हो जाएगा हिंदी और उर्दू का मिश्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तो देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश से मैंने अभी बताया था पूर्वी हिंदी है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो देख लीजिए यहाँ पर बघेली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। तो देखिए किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है, झारखंड की भी हिंदी है, हिमाचल की भी हिंदी है और छत्तीसगढ़ की भी हिंदी है, लेकिन असम जो है असम की राजभाषा हिंदी नहीं है, इसकी असमिया भाषा होती है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों आती है, लेकिन भोजपुरी यहाँ पर इसके अंतर्गत नहीं आती। भोजपुरी जो आती है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। तो भारत में जो संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप दिया गया है वो राजभाषा के तौर पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, भाषा की विशेषताओं में शामिल है क्या भाषा प्रतीकात्मक होती है, बिल्कुल सही। भाषा ध्वनिमय होती है, ये भी बिल्कुल सही। और भाषा परिवर्तनशील होती है, ये भी सही। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी के अतिरिक्त यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से नेपाली भाषा को भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।